हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट नंबर 13। तो आज का टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन की टर्म के साथ। लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उस एंट्री में मैं एक चीज को डेबिट और एक चीज को क्रेडिट करने वाला हूँ। तो वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहले तो जानना है आपको टर्म ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है। जैसे कि हमने डिवेंचर को तो इशू किया, बट वो रीपेएबल, जैसे कि मान लो इशू किया है 1000 डिवेंचर एट द रेट डिस्काउंट या प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है, मैं पार मान के चल रहा हूँ। तो ये सिंपल एंट्री आप करते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन कहता है बट जो रीपेएबल या रिडम्पशन, मतलब जब हम उन लोगों का पैसा चुका देंगे तो प्रीमियम पे ही चुकाएंगे, या तो पार होगा या तो प्रीमियम होगा। रीपेएबल की कंडीशन क्या है? एट पार एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे ये नहीं हो सकता। पार होगा जब भी इशू की एंट्री में कोई फर्क नहीं होगा, तो इसको तो आप इग्नोर ही कर दो, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारी एंट्री में। फर्क किसका पड़ेगा? प्रीमियम पे। हमने इशू किया था 100, हम उसको लौटा रहे हैं 110। तो 10 रुपए का जो प्रीमियम है ये हमारे लिए क्या है? लॉस या एक्सपेंस। तो जो हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, आपने 11th में पढ़ा होगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है फ्यूचर में होने वाला अगर कोई लॉस है तो उसको तुम आज ही मान लो कि हाँ वो लॉस होगा। मुझे पता है जब मैं रिडम्पशन डिवेंचर को रिडीम करूंगा 2 साल 4 साल 5 साल जब भी, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो एक्स्ट्रा पैसा क्या है? मेरा लॉस है। तो इस लॉस को मैं आज ही मान लूंगा। ये होगा फ्यूचर में, लेकिन मैं आज ही मान लूंगा। ऐसा कौन कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। तो इस लॉस का इफेक्ट हम दिखाएंगे। इस लॉस का क्या करना है? हमें इफेक्ट दिखाएंगे। ध्यान से देखना, इसका इफेक्ट पड़ता कहाँ है? इसका पड़ता है ड्यू की एंट्री में। अगर एक ही किस्त है तो ड्यू की एंट्री में, अगर काफी सारी किस्त है तो अलॉटमेंट में पड़ता है। कोई दिक्कत? ड्यू की एंट्री में एक किस्त है तो उसी में पड़ेगा। एक से ज्यादा किस्तें हैं, फर्स्ट कॉल भी है, अलॉटमेंट भी है, तो अलॉटमेंट की एंट्री में आपको दिखा देना ड्यू की में। ओके, वो भी क्या होगा? एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कैसे होगा? सेम अमाउंट से। कब होगा? जब रिडीम किस पे होगा? प्रीमियम पे। पार का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस एक चीज दिमाग में डाल लो, अगर रिडीम होगा प्रीमियम पे तो हम एक चीज डेबिट करेंगे और एक चीज क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से आएगा डेबिट, और क्रेडिट में आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम के नाम से आएगा क्रेडिट में, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से आएगा डेबिट में। सेम अमाउंट, बस आपको एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट करनी है। कब करनी है? जब डिवेंचर रीपेएबल या रिडम्पशन किस पे हो? प्रीमियम पे हो। डिस्काउंट में कभी हो नहीं सकता, और पार पे होगा तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। कोई दिक्कत? इस एंट्री का फर्क कहाँ पड़ने वाला है? ड्यू की एंट्री में सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो जो मैंने सिंपल एंट्री कराई थी उसी में आपको डेबिट क्रेडिट लिख देना है, चाहे इशू किसी पे भी हो। बट ध्यान रखना है रीपेएबल किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा, तभी ये एंट्री का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग, इनकी एंट्री करनी है। और ए बी सी 3 केस दिए हुए हैं, और नीचे लिखा था फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी रहने वाली है? 100 रुपए की ईच इन एबव केस। सब में फेस वैल्यू कितनी है? 100। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम शेयर्स को मान लेते हैं ना कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो यहाँ पर नॉर्मली डिवेंचर 100 का ही होता है। क्वेश्चन कह दे तो अलग बात है, नहीं तो हम अपनी तरफ से 100 का ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। ए पार्ट में बोला है कि जो डिवेंचर है वो इशू हो रहा है 95 में, मतलब 100 का था 95 में इशू हो रहा है। ये नहीं पता कितने डिवेंचर, तो हम मानेंगे एक डिवेंचर, वन डिवेंचर
इशू हो रहा है 95, मतलब डिस्काउंट में 100 माइनस 5, 100 रुपये क्या उसकी फेस वैल्यू। आगे लिखा है कि जो वो रीपेएबल होगा वो 100 रुपये में होगा। तो रीपेएबल किस पे है? पार पे। तो यहाँ लिखता हूँ बट रीपेएबल कितने का होगा? 100 का। तो पार पे। क्या रीपेएबल प्रीमियम पे है क्या? नहीं है। तो इस एंट्री का फर्क इस वाले पॉइंट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे। प्रीमियम पे होता तब मैं लिखता। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? सिंपल, इसको अब इग्नोर करना है। ध्यान में कब रखना है? जब रिडीम प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक डिवेंचर 95 का है, तो 95 और 95। फिर अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो एक डिवेंचर है 95 का, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और 100 रुपये फेस वैल्यू था। तो 95, 5 और 100। तो ये एंट्री होगी हमारी केस नंबर ए में। तो दिक्कत, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले लास्ट क्लास में सिखाया था। इस एंड जो मैंने अभी आपको ऊपर एंट्री बताई, इसका फर्क कब पड़ेगा? जब रीपेएबल किस पे हो? प्रीमियम पे हो। चलो तो अगला केस देखते हैं। ठीक है, केस नंबर यही बोला है डिवेंचर इशू तो हो रहा है 95 में, रीपेएबल हो रहा है 105 पे। इसका मतलब इसमें क्या है? 100 फेस वैल्यू है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है? 5 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम किस पे है? रीपेएबल, मतलब रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो जो मैंने अभी एंट्री लिखवाई एक डेबिट और क्रेडिट, उसका फर्क पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? देखो, इशू कितना हुआ है? एक डिवेंचर इशू हुआ है, वन डिवेंचर एट द रेट 95, और बट रीपेएबल रिडम्पशन कितने पे है? 105 पे। इसका मतलब यहाँ पे 5 रुपये क्या है? प्रीमियम। तो मैंने भी बोला था जब प्रीमियम होगा तो हमें सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करना है ड्यू की एंट्री में। अगर एक ही किस्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा किस्त है तो हम अलॉटमेंट की एंट्री में इसका फ़र्क दिखाएंगे। जैसे कि पहली एंट्री आपको सिंपल करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। इतना भूल जाओ, पहले पहले इतना करो इशू का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा? 95, 95। फिर क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, $95, 5 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ आ गया 95, 5। अब यहाँ लिख दिया मैंने 2 परसेंटेज डिवेंचर, तो 100। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अभी कौन सी एंट्री करी है? खाली इशू की। अब मेरे को क्या ध्यान में रखना है? रिडीम हो रहा है 5 रुपये प्रीमियम पे, तो हमें एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट करनी है। डेबिट क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपये, और सेम अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट होगा किसके नाम से? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना आएगा? 5। मैंने क्या बोला था? सेम अमाउंट से एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होगा। हो गया हमारा क्वेश्चन। बस इतना ही एक नया चीज़ आपको ऐड करनी है अपनी एंट्री में। कब करनी है? जब रिडीम किस पे होगा? प्रीमियम पे होगा। ये तो बाकी सिंपल एंट्री जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी वैसे ही करनी है।
इसीलिए क्वेश्चन को आधा आधा तोड़ के करना, पहले इशू का फिर रिडम्पशन का इफेक्ट दिखा देना। रिडम्पशन का फर्क कब पड़ेगा, जब प्रीमियम होगा। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी में बोला है इशू तो हुआ है पार पे, रिडीम हो रहा है 105 पे, तो ठीक है। सी केस, वन डिवेंचर, एक डिवेंचर इशू हुआ है एट द रेट 100 रुपये का ईच, बट रीपेबल कितने का है वो, 105। इसका मतलब इशू किस पे हुआ है, पार पे, रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो रिडीम होगा तो फर्क पड़ेगा, तो पहले हम आधा करते इतना, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसका होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। पहले मैंने इशू की एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो 100 में हो रहा है, 1 इंटू 100, 100, 100, 100 और 100। अब इशू की कर ली, अब रिडीम किस पे हो रहा है, 5 रुपये प्रीमियम पे, तो इसका फर्क पड़ेगा, किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 5 रुपये और सेम अमाउंट नीचे आएगा, किसके नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें इशू की एंट्री में उसका फर्क दिखाना है, किसका फर्क, जब वो रिडीम किस पे हो, प्रीमियम पे हो, बस। पार पे होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अगर प्रीमियम पे होगा तब फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको ये केस कराए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों ही। अब आप आगे के क्वेश्चन बना सकते, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है, क्या बोला है कि 4 लाख रुपए के क्या हैं, 4 लाख रुपए दिया तो उसे नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करेगा, 100 का एक है, 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं, और रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे। ये सीबीएसई का 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ करते हैं, इशू किया है, कितने डिवेंचर है, 4 लाख के, 4 लाख डिवाइड बाई इशूइंग प्राइस कितना है, 95, 4 लाख अपॉन 5% डिस्काउंट होता है 95 का। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे, ये तो पॉइंट में आ जाएगा शायद, तो आप अपना अंदाजा से लगा लो। आप वो इशूइंग उससे ले लो जितने का है 100, तो ये आ जाएगा आपका 4000 डिवेंचर इशू किए हैं, कितने का है, एट द रेट 95 का, 100 माइनस 5 ये लिखा था, और रीपेबल एट अ 10% प्रीमियम। रीपेबल क्या है, 10% प्रीमियम, मतलब कि 110 में। इसका मतलब इस एंट्री में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये किस पे हो रहा है, रिडीम, प्रीमियम पे। तो पहले इशू की एंट्री करेंगे, सिंपल। इशू की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 4000 इंटू 95 करोगे तो कितना आएगा, 3,80,000, 4000 इंटू 95। फिर अगली एंट्री होगी
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट, सॉरी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,80,000 और डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना डिस्काउंट है 5,000 का, तो यहाँ तो आ गया 4,000 इंटू 95, 4,000 इंटू 5 20,000 और नीचे आ जाएगा इंटू 100 किस नाम से, परसेंटेज डिवेंचर जितने परसेंट होगा 8% 9% जो भी है 4 लाख। ये तो थी हमारी इशू की एंट्री। अब हमें इशू की एंट्री में किसका फर्क दिखाना है, प्रीमियम का। तो ठीक है 4,000 इंटू 10 40,000 40,000 आ जाएगा किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नीचे आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन बना लोगे अपने बुक का। मेरा काम था आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना जो कि मैं सिखा चुका हूँ कि इशू की एंट्री में रिडम्पशन जो होता है उसका फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट सेम अमाउंट से होता है, वो भी ड्यू की एंट्री में। अगर एक किस्त है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एक से ज़्यादा किस्त हैं, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, तो हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में इनका फ़र्क दिखाएंगे। ठीक क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बना लेना। थैंक यू क्लास।